ओडिशा के प्रद्युमन को विदेशी शार्लोट से हुआ प्यार। साइकिल से तय कर लिया भारत से स्वीडन तक का सफर। हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। कहते हैं प्यार में कोई सीमा नहीं होती, प्यार देख कर नहीं होता और सच्चा प्यार करने वाले मिलने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं। प्यार रंग रूप जाति ऊंच और नीच से परे होता है, क्योंकि ये सच्चा होता है और आत्मा से जुड़ा हुआ होता है। कुछ ऐसा ही इस लव स्टोरी में भी हुआ, जहां एक भारतीय कलाकार को विदेशी मोहतरमा से कुछ ऐसा प्यार हुआ कि उन्हें साइकिल चलाकर उनसे मिलने स्वीडन तक जाना पड़ा। आइए जानते हैं इस लव स्टोरी के बारे में। 70 के दशक में मशहूर स्केच आर्टिस्ट हैं प्रद्युमन कुमार महानंदिया। उनके बारे में कहा जाता है कि वे महज 10 मिनट में स्केच बनाने में काबिल थे। वो लोकल प्रेस में काफी पॉपुलर भी थे। उड़ीसा के रहने वाले प्रद्युमन एक दलित परिवार से थे। अब हुआ ये कि उनकी मुलाकात एक यूरोप के टूरिस्ट से हुई और उनसे प्यार हो गया। स्वीडन की रहने वाली चार्लोट वॉन भारत घूमने आई थी और उनकी मुलाकात दिल्ली के कनॉट प्लेस में हुई थी। प्रद्युमन के 10 मिनट में स्केच बनाने के दावे की वजह से उन्होंने अपना स्केच बनवाया, लेकिन उन्हें यह स्केच पसंद नहीं आया। चार्लोट ने फैसला किया कि वे अगले दिन फिर स्केच बनवाने आएंगी, लेकिन अगले दिन भी कुछ खास रिजल्ट नहीं आया। प्रद्युमन ने उनसे कहा कि वह अपनी माँ की कई साल पहले की हुई भविष्यवाणी की वजह से अपना बेस्ट नहीं दे पाए। चार्लोट को बताते हुए उन्होंने कहा कि उनकी माँ ने कहा था कि वह एक ऐसी महिला से शादी करेंगे जिसकी राशि वृषभ होगी और वह बहुत दूर से आने के साथ साथ ही संगीत से भी जुड़ी होंगी, साथ ही वह महिला जंगल की मालकिन होगी। ये बताते ही महानंदिया ने तपाक से शार्लेट से पूछा कि वह किसी जंगल की मालकिन है क्या। चार्लोट ने जवाब हाँ में दिया। प्रद्युमन ने कहा कि ये क्राइटेरिया उनकी माँ की भविष्यवाणी में मैच हो रहा है। बस यहीं से प्यार की शुरुआत हो चुकी थी। प्रद्युमन ने उनसे चाय के लिए पूछा। उन्हें लगा कि कहीं चार्लोट पुलिस से कंप्लेंट ना कर दे, लेकिन चार्लोट ने हाँ कर दी। दोनों की कई मुलाकातों के बाद प्रद्युमन ने चार्लोट को उड़ीसा आने के लिए राजी कर लिया। प्रद्युमन ने बीबीसी को एक इंटरव्यू में बताया कि चार्लोट ने उनके पिता से पहली बार साड़ी में मुलाकात की थी और इसके बाद उन्होंने आदिवासी रीति रिवाज से शादी भी कर ली, लेकिन चार्लोट का वीज़ा खत्म होने की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा और इस तरह शादी के बाद दोनों करीब 1 साल तक लेटर्स के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहे। प्रद्युमन महानंदिया के पास इतने पैसे तो नहीं थे कि वो तुरंत प्लेन से उड़कर स्वीडन चले जाए, लिहाजा उन्होंने अपना सब कुछ बेचकर एक साइकिल खरीदी और निकल पड़े अपने प्यार को पाने के लिए। महानंदिया ने अपना यह सफर 22 जनवरी 1977 को शुरू किया था। वे हर दिन 70 किलोमीटर का रास्ता तय करते थे। अपने सफर के दौरान वे लोगों की तस्वीरें बनाते और इस तरह उन्हें कुछ पैसे भी मिल जाया करते थे। कुछ लोग उन्हें खाना और रहने की जगह भी दे दिया करते थे। महानंदिया ने कहा कि 70 के दशक में दुनिया काफ़ी अलग थी, क्योंकि इस दौरान ज़्यादातर देशों में वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। बीबीसी को दिए गए अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इस सफ़र के दौरान उनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, लेकिन चार्लोट से मिलने की खुशी में वो दर्द गायब हो जाता था। वो सब भूल जाते थे। साइकिल से ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान, बुल्गारिया, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया आदि देशों का सफ़र करने के बाद प्रद्युमन स्वीडन की सीमा पर पहुंचे, लेकिन इमिग्रेशन वीज़ा न होने के चलते उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया गया, जिसके बाद उन्होंने चार्लोट से अपने रिश्ते के बारे में बताया। अधिकारियों को इस बात का विश्वास नहीं हो पा रहा था। उन्होंने जब चार्लोट से संपर्क किया तो महानंदिया के सच बोलने की बात पता चली। प्रद्युमन को चार्लोट के पिता को इम्प्रेस करने में काफ़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद चार्लोट के पिता मान गए और दोनों ने एक बार फिर से स्विस तरीके से शादी की। तब से लेकर अब तक यह कपल स्वीडन में ही रह रहा है। महानंदिया ने स्वीडिश नागरिकता भी ले ली है और उनके और चार्लोट के 2 बच्चे भी हैं। महानंदिया ने अपना प्यार पाने के लिए इतना लंबा सफ़र तय किया। इस बारे में वे अभी भी कहते हैं कि जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने किया। मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मुझे उससे मिलना भी था। मैंने अपने प्यार के लिए साइकिलिंग की, जबकि साइकिल से मुझे कभी लगाव ही नहीं था। महानंदिया कहते हैं कि वह आज भी चार्लोट से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि 1975 में किया करते थे। दोस्तों, इस कहानी से जो उभर कर आता है वो है एक एहसास, एक ऐसा एहसास जिसे
सिर्फ प्रद्युम्न ने महसूस किया और उन्हें इतनी ताकत मिली कि वह साइकिल से अपने प्यार से मिलने के लिए निकल पड़े थे। तो दोस्तों यही है चार्लोट और प्रद्युम्न के प्यार की कहानी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसे शेयर भी कीजिएगा।